हो जाती हैं, वैसे ही यह मन का, चित्त का लय हो, प्राण और चित्त एक दूसरे में लय हो जाना। क्या है लय? आत्म तत्व है। तत्व क्या है? जो सत्य है वो तत्व है। शून्य शून्य, जो सब कुछ शून्य हो गया। क्या समाधि के लिए क्या कहा गया? स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। जहाँ पे स्वरूप शून्य हो गया, ऐसी राजयोग की अवस्था है, ऐसी अवस्था समाधि की अवस्था है, ऐसी अवस्था परम पद की अवस्था है। और अमनस्क मतलब जहां मन नहीं रह गया, मन समाप्त हो गया, सारी तृष्णा समाप्त हो गई, सारी इच्छा समाप्त हो गई। अद्वैत, अद्वैत मतलब द्वैत भाव समाप्त हो गया। अब दो है ही नहीं, अब एक हो गए। जैसे नदियां समुद्र में जब मिलती हैं तो क्या हो जाती हैं? समुद्र हो जाती हैं। बूंद जब सागर में मिलती है तो सागर हो जाती है। कबीरदास जी का एक दोहा है, बूंद समानी समुद्र माँ, अस कति खोजी जाए। मतलब कैसे खोजी जा सकती है? जब बूंद समुद्र में मिल गई, बूंद का स्वरूप नष्ट हो जाता है। जब तक मैं ईश्वर को खोज रहा हूं, उस परम पद को खोज रहा हूं, समाधि को खोज रहा हूं, उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था, उसको जब तक मैं खोज रहा हूं तब तक मैं हूं। कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मैं उसको खोज रहा था तब तक मैं था, और जब वो मिला तो मैं ही खो गया, मैं उसमें लय हो गया। जैसे बूंद समानी समुद्र में, वैसे ही अद्वैत, द्वैत भाव समाप्त हो गया। निरालंब, कोई आलंबन ही नहीं रह गया, निरालंब हो गया, कोई आलंबन नहीं है। निरंजना, जीवन मुक्ति, मुक्ति हो गई, जीवन मुक्ति हो गई। सहजा अवस्था, सहज अवस्था है, तुरिया अवस्था है ये। सहज अवस्था क्या है? कुछ भी है ही नहीं, एकदम जैसा स्वरूप, तदा द्रष्टु स्वरूपे, स्वरूप में स्थित हो गया, सहज हो गया, सरल हो गया, तुरिया अवस्था, शून्य अवस्था। ये समाधि के बहुत से नाम बताए गए हैं। ठीक है। और कैसे लय होना है, कैसे एक होना है? जैसे नमक पानी में मिल जाने से क्या हो जाता है? एक हो जाता है। नमक पानी से अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से यह आत्मा, मन की, आत्मा और मन की एक रूपता समाधि कही गई है, राजयोग कहा गया है। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार समाधि की परिभाषा क्या है? आत्मा और परमात्मा, आत्मा और मन की एक रूपता ही समाधि है। और कैसे, किस तरीके की एक रूपता? जैसे नमक और पानी मिल जाता है, वैसे ही आत्मा और मन की एक रूपता ही समाधि है। यह कहाँ बताया गया है? चौथे अध्याय में, चौथे उपदेश में, चौथे उपदेश में पांचवें श्लोक में। और उसके बाद क्या कहते हैं? सर जब एक बात चाहिए हम्म, सर, ये आपने जो आज पीडीएफ नहीं भेजी चौथे अध्याय की? हाँ, आज आज ऐसा कुछ पीडीएफ नहीं भेजा है, सिर्फ बोल ही रहे हैं, लिख सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं। अगर सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा, सुनेंगे बात समझ में आ जाएगी तो कुछ भी नहीं करने की, लिखने की जरूरत, सिर्फ समझने का प्रयास करें। पॉइंट जो कुछ बता रहे हैं नोट कर लें। समाधि क्या बताया? कि आत्मा और मन की एक रूपता ही समाधि है। जैसे नमक और पानी एक हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, ठोस और द्रव दोनों मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही समाधि की अवस्था है, जो आत्मा और मन की एक रूपता समाधि है। जब प्राण, प्राण, ये जो प्राण चल रहा है, मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, दोनों एक रूप हो जाते हैं। फिर समाधि की विशेषता बताते हैं, एक ही समाधि की विशेषता पर स्वात्माराम जी नहीं रुकते हैं। फिर कहते हैं कि यह प्राण और यह मन
दोनों जब क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, इसको ही समाधि कहते हैं। अभी हमारा मन नमस्ते सर। चल रहा है। हाँ धरा जी नमस्ते। सर पीडीएफ नहीं आया है आज का। हाँ नहीं, पीडीएफ नहीं आज। आज ऐसे ही बिना पीडीएफ के ही पढ़ना है। ठीक सर, ठीक है। आप होना चाहिए, पीडीएफ हिंदी में है बुक की तो हमको भेज दें, हम और लोगों की उसको मदद कर सकते हैं। हाँ तो क्या है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता। भेज दिया है जितेंद्र जी ने। हाँ जी, आ रही है बुक, थोड़ी सा बड़ी है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता, समता हो जाने पर इच्छा मात्र का अभाव हो जाता है, वही समाधि है। तो देखिए समाधि का कितना स्वरूप बताया है। इसका भाव क्या है, एक होना, मिल जाना। चाहे आत्मा का मन से मिलन हो, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, या चित्त का प्राण से मिलन हो, इसको कहा गया है समाधि। और यह राजयोग ही समाधि है। राजयोग उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था, यही है समाधि, यही है कैवल्य अवस्था, यही है अमर तत्व, सहजा अवस्था, तुरिया अवस्था, जीवन मुक्ति अवस्था, इसी को कहा गया है। और यह राजयोग की महत्ता का वर्णन कोई विरला ही पाता है, कोई विरला ही इसको समझ पाता है। ज्ञान, मुक्ति, स्वरूप, स्थिति, सिद्धि, ये सभी गुरु के मुख से मिलते हैं, गुरु के मुख से ये सुनने को मिलते हैं। राजयोग की महत्ता का वर्णन कोई विरला ही सुन पाता है। स्वात्माराम जी हम लोगों को ये बता रहे हैं, बिना सदगुरु के दया के विषयों का त्याग दुर्लभ है। जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया है, क्या है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, या यथाभिमध्यानाद्वा, बिना उस सदगुरु के, बिना गुरु के, बिना ईश्वर के, हम शब्द के हम विषयों का त्याग नहीं कर सकते हैं। उसके शब्द जब हमें पकड़ में आ जाते हैं तो हम सहज अवस्था में चीजों को छोड़ सकते हैं। यथार्थ ज्ञान होना दुर्लभ है। सहज अवस्था, समाधि अवस्था, राजयोग की अवस्था प्राप्त करना दुर्लभ है। वो ज्ञान भी प्राप्त करना दुर्लभ है, विषयों का त्याग करना भी दुर्लभ है, और सहज अवस्था प्राप्त करना भी दुर्लभ। तो ये सभी चीजें क्या हैं, दुर्लभ हैं, सहज ऐसे नहीं प्राप्त हो जाती हैं। तो विधिवत विविध प्रकार के आसन, कुंभक, पहले अध्याय में आसन बताया, दूसरे अध्याय में कुंभक बताया, तीसरे अध्याय में मुद्रा बताया। इन सब का इन सबों का अभ्यास के द्वारा, इन सब के अभ्यास के द्वारा कुंडलिनी के जागरण पर प्राण शून्य में लीन हो जाता है। इन सब के अभ्यास के द्वारा कुंडलिनी के जागरण पर, जब कुंडलिनी जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो प्राण लीन हो जाता है, लय हो जाता है। प्राण कहाँ लय हो जाता है, सुषुम्ना में लय हो जाता है, मध्य मार्ग में लय हो जाता है। हरिओम। हाँ जी, कुंडलिनी हरिओम। जागृत, जी, कुंडलिनी जागृत होने के बाद यह जो प्राण है, जब सुषुम्ना हुआ ही हो जाती है, सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है, तो कुंडलिनी जागृत होने के बाद संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाने के बाद साधक को सहजावस्था प्राप्त होती है। साधक को सहजावस्था कब प्राप्त होती है, जब ये प्राण जो इड़ावाही है, पिंगलावाही है, दाहिनी स्वर में चल रहा है, बाएं स्वर में चल रहा है, जब ये सुषुम्ना
क्या होता है, सहज अवस्था को प्राप्त होता है। तो ये हठ योग का उद्देश्य ही है कि इड़ा और पिंगला वाही प्राण को सुषुम्ना वाही बनाना है। सुषुम्ना में इसको इस राजपथ पे, जिसको राजपथ बोला गया, महापथ बोला गया सुषुम्ना पथ को, तो प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के फलस्वरूप है, चित्त समाप्त हो जाते हैं, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब साधक सभी क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। साधक कोई कोई क्रिया नहीं करनी होती है। सारी जो ये आसन प्राणायाम, जो ये मुद्रा, ये जो क्रियाएं पीछे की हैं, सब से मुक्त हो जाता है। जब सुषुम्ना वाही प्राण हो जाता है, निरंतर चलने लगती है, जब सुषुम्ना वाही है प्राण निरंतर हो गया, तो फिर उसको करने की जरूरत नहीं है। जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत जाता है, उस काल को भी तुमने जीत लिया। ऐसा योगी, जिस योगी का प्राण सुषुम्नावाही हो गया, मध्य मार्ग में हो गया, उस महापथ पे गमन करने लगा, अब वो योगी क्या है, उस योगी ने मृत्यु को जीत लिया है। अब उसको मृत्यु भी नहीं आ सकती, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे योगी को स्वात्मा राम जी कहते हैं नमस्कार करते हैं। ऐसे योगी को हम नमस्कार करते हैं जिसने अपने प्राण को सुषुम्नावाही बना दिया है, काल को भी जीत लिया है। चित्त में समता हो जाने पर प्राण सुषुम्ना, जब प्राण सुषुम्ना में जाएगा तो चित्त में समता स्थित हो जाएगी। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते, ये समता ही योग है। और वो समता स्थित कब होती है, जब हमारा प्राण सुषुम्ना वाही हो जाता है। इड़ा पिंगला वाही को मुक्ति, दोनों जब नाड़ियां समान चलने लगती हैं तो सुषुम्नावाही हो जाता है। और जब यह सुषुम्नावाही होता है तो अमरोली वज्रोली सहजोली, जो वज्रोली की यह दो विधियां हैं, अमरोली और सहजोली, ये क्रिया तभी संपन्न होती है जब प्राण सुषुम्नावाही हो जाता है। तब यह वज्रोली अमरोली सहजोली नामक क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से इतना वर्णन करने के बाद फिर आगे स्वात्मा राम जी क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। जब तक प्राण बाहर प्रभावित है, प्रवाहित है, ये हमारा प्राण प्राण जब तक बाहर चल रहा है, इड़ावाही है पिंगलावाही है, और चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो सकती है। जब तक हमारा प्राण इस तरीके से बाहर चल रहा है, तब तक चित्त की क्रिया, ये चित्त जो बहिर्गामी है, शांत नहीं हो सकता है। इस प्राण को सुषुम्नावाही बनाना ही पड़ेगा। बिना सुषुम्नावाही प्राण को बनाए कोई रास्ता नहीं है। तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना है ही नहीं, तत्व ज्ञान की संभावना हो ही नहीं सकती है। संभावना कब होगी, जब यह प्राण सुषुम्नावाही होगा, तभी ये चित्त शांत होगा, तभी ये मन शांत होगा, तभी ये प्राण शांत होगा। जो साधक प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेगा, वही पुरुष मोक्ष को प्राप्त करेगा। दूसरा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या कह रहे हैं, जब तक साधक अपने इस चित्त को, अपने इस प्राण को लय नहीं कर लेता है, विलीन नहीं कर लेता है, तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज है। ऐसा किसी उपनिषद में कुछ बताया गया है, किसी को पता है कौन से उपनिषद में बताया गया है कि चित्त की चंचलता का कारण क्या है? इस तरीके से नित्य प्रति अच्छे स्थान में बैठकर सुषुम्ना के यथार्थ वेदन को जानकर, ऐसे कह रहे हैं शांत स्थान पे बैठकर, यथार्थ स्थान पे बैठकर इस यथार्थ वेदन को जानकर प्राण और उसमें सुषुम्ना में प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध होना चाहिए।
हाँ, योग कुंडली उपनिषद में बताया गया है, चित्त की चंचलता के कारण प्राण और यह वासना दो बात बताई गई है। ठीक है, हाँ बिल्कुल राजेंद्र जी। तो ये ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध, और ब्रह्मरंध्र क्या है? ये सुषुम्ना मार्ग ही ब्रह्मरंध्र है। उसमें जब तक इस प्राण गमन नहीं होगा, ये प्राण जब तक सुषुम्ना वाही नहीं होगा, तब तक योगी जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। और ये अभी क्या चल रहा है, हमारी नाड़ी की अभी क्या स्थिति है? अभी है सूर्य नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, कभी सूर्य। अभी हम अगर देखें अपने नाड़ियों को, अभी देखें वर्तमान स्थिति में, आप चेक कर सकते हैं अपने नासिका को देखें कि दाई चल रही है कि बाई चल रही है। तो देखेंगे कि एक ही कोई ना कोई चल रही है, चाहे दाई चल रही हो चाहे बाई चल। एक डोमिनेंट होती है, एक क्या होती है? एक भारी होती है, एक हल्की होती है, और ये बदलती रहती है। हर दो घड़ी में ये बदल जाती है, हर दो घड़ी में ये बदल जाती है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्र जैसे दिन और रात के क्रम से काल को व्यतीत करते हैं, दिन और रात होता है, जैसे काल बीतता है, समय बीतता है, वैसे ही ये सूर्य चंद्र नाड़ी आयु को बिताती है। ये हमारी सूर्य नाड़ी बदलती है, चंद्र नाड़ी बदलती है, सूर्य चंद्र ये दोनों बदलती रहती हैं, कभी ये चल रही कभी ये चल रही। उसी काल को खाने वाली ये सुषुम्ना है। जब हम ब्रह्मरंध्र में इस प्राण को प्रवाहित करवा देते हैं, तो ये काल को खाने वाली हो जाती है। ये मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह गुप्त रहस्य कहे गए। ये रहस्य क्या है? गुप्त हैं, गोपनीय हैं। और शरीर में 72,000 नाड़ी हैं। पीछे भी बताया था 72,000 नाड़ी के बारे में। कहाँ है वो नाड़ी? कंद के स्थान पर। कंद कहाँ है? नाभि और जनन इंद्री के मध्य में ये कंद का स्थान है। वहां से 72,000 नाड़ियां निकली हैं। उनमें परमात्मा की जो मुख्य नाड़ी है, परमात्मा की जो मुख्य नाड़ी है कौन सी है? 72,000 नाड़ियों में सबसे मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी को प्रमुख नाड़ी बोला गया। ठीक है, और क्या करना है? प्राण को, कुंडलिनी को जगाकर सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कराना है। उस सुषुम्ना मार्ग में, जिसको महापथ कहा गया है, राजपथ कहा गया है, ब्रह्मरंध्र कहा गया है, बहुत से नाम बताए गए, उनमें प्रवेश करवाना। जब यह प्राण सुषुम्ना में चलने लगती है, तब यही होता है मनोन्मनी अवस्था, यही होता है राजयोग की अवस्था, यही होता है समाधि की अवस्था, जहां पर सब सारी इच्छाएं, सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ तक ईश्वर की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं रह जाती है, यहाँ तक मोक्ष की भी इच्छा नहीं रह जाती है। सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। वही है आनंद की अवस्था, वही है तुरिया अवस्था, शून्य अवस्था, राजयोग की अवस्था, जहां कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वही राजा है। राजा कौन है? जिसको कुछ चाहिए नहीं, और जिसको तो तृष्णा है, चाहे वो मोक्ष की ही तृष्णा हो, चाहे वो ज्ञान की ही तृष्णा हो, ये क्या है? भिखारी ही है। जिसने प्राण को वश में कर लिया, उसका मन भी वश में हो जाता है। क्या कहा गया है? स्वात्माराम जी ने कहा है, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। ये चित्त को जिसने वश में कर लिया, मन वश में हो गया, प्राण वश में हो गया, प्राण को जिसने वश में कर लिया, मन वश में हो गया। ऐसे ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, प्राण और चित्त। चित्त और प्राण एक को पकड़ लो, दूसरा अपने आप खड़ा हो जाएगा। इसलिए जब ध्यान करते हैं, प्राण बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। जब प्राणायाम करते हैं, तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हैं? और चित्त की वृत्तियों के दो कारण हैं, 22 नंबर श्लोक में बताया है, वासना और प्राण। और यही सेम चीज योग कुंड
उपनिषद में बताई गई है। चित्त की वृत्तियों के चित्त की चंचलता के कारण कौन कौन से हैं, तो ये हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है 22 नंबर श्लोक में, और योग कुंडल्योपनिषद में भी बताया गया है। वासना और प्राण, इनमें से एक नष्ट हो जाए दोनों नष्ट हो जाते। एक नष्ट, चाहे प्राण को नियंत्रित में कर लो, चाहे चित्त को वासना को नियंत्रण में कर लो, दोनों नियंत्रण में आ जाते। जहां मन लीन होता है वहीं भी प्राण भी लीन होता है, जहां प्राण लीन होता है वहीं मन लीन हो जाता है। ये दोनों क्या हैं? एक सिक्के के दो पहलू हैं, प्राण और मन, चित्त और प्राण। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के साथ में चलते हैं। एक को पकड़ लिए तो दूसरा कहां जाएगा? ठीक है, वही कह रहे हैं कि जैसे दूध और पानी के मिश्रण हो जाने होते हैं, वैसे ही चित्त और प्राण, ये दोनों समान क्रिया वाले हैं। जहां प्राण की प्रवृत्ति होगी वही मन भी प्रवृत्त होगा, जहां मन की प्रवृत्ति होगी वही प्राण। अगर मन में आपके जो विचार चल रहा है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वासना है, जो मन में होगा प्राण उसी के अनुरूप चलता है। प्राण वैसे ही चलेगा जैसे मन में विचार है। विचारों से प्राण का बिल्कुल, श्वास का बिल्कुल संबंध है, गहरा संबंध है। उनमें से एक का भी नाश कर दो तो दूसरा नष्ट हो जाता है। एक की प्रवृत्ति होने पर दूसरा भी प्रवृत्त हो जाता है। एक अगर उद्यत हुआ है दूसरा भी उद्यत हो जाता है। अभी चित्त में क्रोध जागा हो, श्वास को देखो क्या स्थिति रहती है श्वास की। श्वास भी तेजी तेजी से आ रही है, भारी है श्वास। जब तक वे दोनों निरुद्ध नहीं होते तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता रहेगा। ये इंद्रियां तभी तक काम करती हैं जब तक प्राण चलता है। जब वे निरुद्ध हो जाते हैं तब मोक्ष पद का लाभ होता है, उस कैवल्य अवस्था की प्राप्ति होती है, उस उन्मनी अवस्था की, मनोन्मनी अवस्था की, उस राजयोग की प्राप्ति होती है। यही बातें कही गई हैं इसमें। तो क्या कहते हैं, जैसे पारा पारा कितना चंचल होता है, पारे को नियंत्रित करना कठिन है। और मन, ये पारा मन के समान है, मन जो है पारे के समान होता है। पारा स्थिर नहीं होता है। यदि पारा और मन स्थिर हो जाए तो इस भूलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। किसी भी चीज की सिद्धि की जा सकती है, किसी भी चीज की प्राप्ति की जा सकती है। पारा क्या होना चाहिए? जैसे पारा दुर्लभ है, ऐसे मन को भी वश में करना दुर्लभ है। अगर मन को हम अपने वश में कर लें, मन को स्थिर कर लें, तो बहुत सी चीज, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। इस जगत में, इस नश्वर जगत में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है अगर मन को वश में कर ले। मनसा संवरो साधु, क्या है? मन पर जिसने संवर कर लिया, मन पर जिसने नियंत्रण कर लिया, कल्याण हो गया, महावीर हो गया। फिर वो महावीर हो गया। महावीर ने क्या युद्ध लड़ा था किसी से? उन्होंने अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनके किसी व्यक्ति के दुश्मन कौन है? कोई व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं होता है। दुश्मन तो ये विकार हैं, ये दुश्मन तो अनियंत्रित मन है। हम मन के गुलाम हो गए हैं। और होना क्या चाहिए? मन हमारा गुलाम होना चाहिए। यही है, दुश्मन है हमारा। मन हमारा मित्र होना चाहिए, लेकिन मन हमारा दुश्मन हो गया है। तो हम बाहर वालों को दोषारोपण देते हैं, लेकिन मन ही हमारा सब क्या है? दुश्मन है। मन में जो विकार है ये हमारे दुश्मन है। इनको समाप्त करना है। जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है महावीर हो जाता है। वीर नहीं होता है, महावीर हो जाता है। और जो भौतिक जगत में युद्ध जीतता है उसको वीर बोलते हैं, बाहुबली बोलते हैं। लेकिन जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको महावीर बोलते हैं। उससे वीर
ठीक है, इतनी बात बताया। इसके बाद कहते हैं कि से प्राण और उस प्राण की स्थिरता से बिंदु स्थिर हो जाता है। बिंदु क्या है? वीर्य। ये बिंदु स्थिर होता है, वो सोमरस स्थिर हो जाता है और बिंदु शरीर में शक्ति आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, शरीर में शक्ति आती है, स्थिरता आती है। इंद्रियों का स्वामी हो जाता है मन, इंद्रियों का स्वामी है मन, और मन का स्वामी कौन है? प्राण है। और प्राण का स्वामी कौन है? लय है। लय का स्वामी, लय किस पर आश्रित है? नाद पर। लय नाद पर आश्रित है। मैंने स्टूडेंट वाले ग्रुप में भेजा हुआ है, एक हिंदी में है पीडीएफ बुक की। जो लोग नहीं है जिनके पास, वहां से ले सकते हैं। स्टूडेंट वाले ग्रुप में है। जो लोग स्टूडेंट वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देंगे अपना नाम लिख के, तो उनको ऐड कर देंगे। बस ये है कि जो क्लास करते हो वही लोग रहते हैं उसको। ठीक है, तो कह रहे हैं इंद्रियों का स्वामी। यह बात तो ऐसा कुछ कठोपनिषद में भी बताया गया है। इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां रथ हैं, 5 घोड़े हैं। और ये सारथी जो है कौन है? मन है। बुद्धि कौन है? बुद्धि को बोला गया ये रथी है। और ये रथ क्या है? शरीर है। लगाम क्या है? ये मन है लगाम। बुद्धि है सारथी। और वो आत्म तत्व परमात्मा, वो आत्मा क्या है? जीव क्या है? पुरुष क्या है? वो रथी है। ऐसा तुलना किया गया है। तो इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। और मन के गुलाम हम बने बैठे हैं। इंद्रियां मन की गुलाम है और हम मन के गुलाम हैं। तो हम तो जिंदगी भर दुखी ही रहेंगे ना। कोई सुखी कैसे कर सकता है? हम चाहते हैं अगला, हम मन के गुलाम हैं। इंद्रियां मन की गुलाम है, हम मन के गुलाम हैं। और हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं हमारा बेटा हमारा गुलाम हो, हमारी पत्नी हमारा गुलाम हो, हमारा पति हमारा गुलाम हो, हमारा आस पड़ोस के लोग हमारे गुलाम हो। हम जो चाहें बस वही काम वो करें। कहाँ संभव है? आप अपने बस में हो नहीं, आप अपने मन के बस में हो। और आप चाह रहे हो कि लोग भी आपके मन के अनुसार काम करें। आप तो अपने मन के अनुसार काम कर ही रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आपके मन के अनुसार आपके लोग भी काम करें। लोगों में द्वेष क्यों होता है? झगड़ा क्यों होता है? विवाद क्यों होता है? क्योंकि वो चाहते हैं हमारा मन जो कह रहा है वो अगला आदमी भी वही काम करे। क्या उसका मन नहीं कह रहा है? उसका मन कहता है कि वो व्यक्ति हमारे मन के अनुसार काम करे। पहले तो हम अपने मालिक बने। अपने मालिक बनने का जो माध्यम है क्या है? प्राण को नियंत्रण में कर लो या मन को नियंत्रण में कर लो, अपने मालिक बन गए आप। और मन का स्वामी क्या है? प्राण है, जिसके लिए प्राणायाम करते हैं। और प्राण का स्वामी, इस वायु का स्वामी कौन है? लय है। लय, लय किस में करना है? लय करने के लिए बोला है प्राण का चित्त में लय, चित्त का प्राण में लय। और लय किस पर आश्रित है? नाद पर। नाद क्या है? जो इस हमारे सुषुम्ना मार्ग में जो नाद चल रही है, अनाहत नाद जिसको बोलते हैं। नाद एक ध्वनि होती है। नाद क्या है? एक ध्वनि होती है जो निरंतर चल रही है। वह लय क्या है? मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु हो या न हो, ये लय जो है मत मतांतर में मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु हो या ना हो, किंतु यह सत्य है। मन और प्राण के लय होने से, मन और प्राण, मन और प्राण क्या बताया? मन और प्राण के लय होने से क्या होता है? अर्वाचीन, एक अनिर्वचनीय, कहा नहीं जा सकता है, बोला नहीं जा सकता, ऐसे आनंद की अनुभूति होती। जिसका मन शांत हो गया, जिसका प्राण शांत हो गया, उसको ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जो किसी से कहा ही नहीं जा सकता है। क्योंकि इंद्रियातीत आनंद की अनुभूति किसी से शब्दों में कैसे
शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता है, ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जो शब्दों से कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐसा आनंद, क्या है वो आनंद? वो आनंद के अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जा सकता है। जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया, जिनका श्वास प्रश्वास शांत हो गया, विषय का ग्रहण बंद हो गया, अब कोई विषय ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसे चेष्टा रहित विकार रहित पुरुषों को लय की प्राप्ति होती है। मतलब अब श्वास प्रश्वास शांत हो गई है, केवल कुंभक की अवस्था आ गई है। केवल कुंभक श्रेष्ठ कुंभक होता है। अब यह प्राण और श्वास और प्रश्वास की बात समाप्त हो गई, अब केवल कुंभक की अवस्था आ गई। ऐसी अवस्था में लय की प्राप्ति होती है, चित्त लय हो जाता है, प्राण में प्राण लय हो जाता है, चित्त में जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, उसको खोजे नहीं मिलती है। ऐसे ही इसमें फिर होगा क्या, सारे संकल्प नष्ट हो जाते हैं, सारी चेष्टाएं समाप्त हो जाती हैं, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है किंतु वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जहां मन एकाग्र हो वहीं उसका लय होता है, वहीं पर लय स्थान है। मस्तिष्क जीव मात्र की शाश्वत शक्ति, जो दोनों उस अलक्ष्य ब्रह्म में विलीन हो जाते। इसके बाद लय, बहुत लोग लय लय यह तो कहते हैं लय कर रहे हैं, लय योग कर रहे हैं, किंतु लय का लक्षण, लय को समझते नहीं। लय है क्या? यह लय का मतलब है विषय की विस्मृति, सब कुछ भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, सारे विषय भूल जाना, विस्मृत हो जाना। जैसे जब बूंद समुद्र में समाती है तो उसको अपना भान भी नहीं रहता है, अपना अस्तित्व का भान भी नहीं रहता है, उस क्योंकि उस स्थिति में वासनाओं का सदा अभाव हो जाता है। यही लय क्या है? सारे विकार समाप्त हो गए, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, सारी तृष्णाएं समाप्त हो गई, यह है लय। इसके बाद सांभवी मुद्रा की का वर्णन करते हैं। 10 मुद्राओं का तो वर्णन इन्होंने तीसरे अध्याय में, तीसरे उपदेश में किया है, लेकिन फिर ये सांभवी मुद्रा का वर्णन इतनी महत्वपूर्ण है कि फिर से चौथे अध्याय में सांभवी मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, यहीं से प्रश्न बन सकता है, जो इस लेवल से पढ़ा होगा, पूछ लेते हैं कि सांभवी मुद्रा का वर्णन तो कितने लोग तो कहेंगे सांभवी मुद्रा का वर्णन है ही नहीं हठ प्रदीप का, लेकिन अलग से किया गया है कि वेद शास्त्र पुराण आदि ये सामान्य गणिका हैं, सामान्य गणिका हैं। ये जो 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, ये सामान्य गणिका के समान हैं। उनका अभ्यास उपयोग कोई भी कर सकता है, लेकिन एक सांभवी मुद्रा ही है जो पुरुष विशेष के द्वारा उपयुक्त होने के कारण इसको कुल वधु के समान गुप्त रखने की बात की है। कुल वधु क्या होती है? जो कुल वधु जो अपने वंश को आगे बढ़ाने वाली है, जो इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली है, जो एक चला रहा है, एक रीति चली आ रही, उसको आगे बढ़ाने वाली कुल वधु, उसके समान। जैसे कुल वधु का इज्जत होता है, सम्मान होता है और गोपनीयता होती है, सुरक्षा होती है। सर जी, गणिका का क्या मतलब होगा? यहाँ गणिका के समान है तो ये गणिका गणिका का क्या? मतलब क्या होता है? क्या है गणिका का सामान्य अर्थ? ये जो नाचने गाने वाली होती हैं, इससे इनकी तुलना की गई कि ये सांभवी मुद्रा के आगे, ये सामान्य गणिका, जैसे कुलवधु के आगे वो जो नाचने गाने वाली आती है ना, कुलवधु के आगे उनकी कोई इज्जत होती है? वैसे ही जब कुल
वधू के समान है ये वेद, उपनिषद, ये पुराण, ये सब कुल वधू के उसके गणिका के समान है। कुल वधू के आगे ये सांभवी मुद्रा कुल वधू के समान गोपनीय रखने की बात, ठीक है। और यही है सांभवी मुद्रा, क्या है? दृष्टि बाहर की ओर, लक्ष्य भीतर की ओर। सांभवी मुद्रा क्या है? दृष्टि तो बाहर होती है, नासाग्र पर होती है या भूमध्य पर होती है, लेकिन दृष्टि बाहर होती है लेकिन लक्ष्य भीतर होता है। यही वेद में, शास्त्रों में गुप्त रूप में रक्षित, कुल वधू के समान गुप्त रूप में रक्षित सांभवी मुद्रा है। सांभवी मुद्रा, यह सांभवी मुद्रा शिव की प्रिया है। शिव की मुद्रा होने के कारण, यह शिव की प्रिया होने के कारण, शिव भाव जनिका होने के कारण सांभवी मुद्रा ऋग आदि वेदों में, सांख्य पातंजलि शास्त्रों में भी रक्षित है। ऐसा कहा है, टीकाकार ने ऐसा लिखा है कि यह शिव की प्रिया है, सांभवी मुद्रा शिव प्रिया है, शिव की प्रिया है, ठीक है। तो इसमें करता क्या है? सांभवी मुद्रा में योगी का जो चित्त होता है, मन होता है, वो अंतर में होता है और चित्त और प्राण को लीन करके रहता है। अंदर में है, चित्त और प्राण को लय करके फिर वो अंदर में रहता है। एक टक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी न देखते हुए जैसा रहता है। जब नासाग्र दृष्टि हो या भूमध्य दृष्टि हो सांभवी मुद्रा में, तो बाहर देखते हुए भी बाहर नहीं रहता है योगी, उस समय वो भीतर रहता है, उसका चित्त भीतर रहता है, उसका मन भीतर रहता है। दृष्टि तो बाहर है लेकिन चित्त भीतर है, तब वह सांभवी मुद्रा होती है जो गुरु की कृपा से मिलती है। शून्य और अशून्य से विलक्षण वह क्या है? परमात्मा विषयक शंभु तत्व स्वयं भगवान शिव इसको क्या करते हैं? प्रकाशित होते हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से, सांभवी मुद्रा के अभ्यास से, तब वो शिव, भगवान शिव स्वयं प्रकाशित होते हैं, ऐसा कहा गया है। इसके बाद सांभवी और खेचरी मुद्रा, आप खेचरी की भी बात करते हैं। सांभवी और खेचरी, खेचरी का तो वर्णन किया गया है, 10 मुद्राओं में खेचरी के बारे में बताया गया है। अवस्था स्थान में भेद होने पर, सांभवी और खेचरी मुद्रा में स्थान में भेद होने पर भी शून्य में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न करता है। यह है। अब सांभवी मुद्रा का ध्यान का स्थान कहाँ है? अंतर की तरफ है। वहीं खेचरी मुद्रा का ध्यान का स्थान कहाँ होता है? भिन्न है। सांभवी मुद्रा में अलग जगह पे ध्यान होता है, खेचरी मुद्रा में अलग जगह पे ध्यान होता है, पर होने पर भी, भिन्न होने पर भी शून्य में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न करता है, वह चिदानंद स्वरूप है। दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर, भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर उठाकर, तब मन में पूर्व वर्णित योग क्रम का अभ्यास करने से शीघ्र ही वो उन्मनी अवस्था, वो मनोन्मनी अवस्था, इसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। ऐसे साधक जो बाहर के माया जाल में फंसे हुए हैं, तर्क वितर्क में फंसे हुए हैं और सिर्फ चर्चा पर चर्चा में, बाहरी आडंबर में, नाम में, रूप में फंसे हुए हैं, ऐसे लोग उस परम तत्व, उस परम अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते। जो सिर्फ दिखावे में पड़े हुए हैं, लोगों को प्रदर्शन में ही पड़े हुए हैं, जो सिर्फ नाम समाज में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो अपने आप को समाज में प्रसिद्ध कर रहे हैं, ऐसे लोग इस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जिनके नेत्र आधे खुले हो, दृष्टि नासाग्र हो, चित्त स्थिर हो, चित्त लय हो, जिसने इड़ा और